Very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home, beta, and doing your work properly and regularly on time. So, as you all know, beta, this is your science class, and we have started the revision. Lesson 8 we have already completed. In the lesson 9, which is about clothes for us, we have started it, and in this lesson, we have talked about the clothes, right? What is the need for clothes? Why do we need clothes? Why do we wear clothes? And why do we wear cotton clothes in the summer? We have also talked about the clothes we wear in the winter, in the rainy season, and we have also talked about the type of fibers, right? The natural fiber and the synthetic fiber. Now we will talk about the clothes according to the occasion. So beta, we have talked about the clothes of different type, right? The type of clothes we wear in the summer, in the winter, but you all know that we wear different clothes at different occasions. As you can see in this picture, the girls are dancing, right? So this may be a birthday party, this may be a marriage occasion, right? ये बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, मैरिज ओकेजन भी हो सकता है. बट इन दिस पिक्चर यू कैन सी फ्यू चिल्ड्रंस कमिंग इन द स्कूल यूनिफॉर्म. सो वी ऑल नो दैट वी डू नॉट वेयर सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स ऑल द टाइम. हम क्या हर वक्त एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल भी नहीं. जब हम स्कूल जाते हैं तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं? द स्कूल यूनिफॉर्म, राइट? और स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो वी वेयर द स्पोर्ट्स क्लोथ्स. एंड व्हेन वी गो फॉर द पार्टी लाइक दिस, वी वेयर party clothes, the designed clothes, right? So we wear clothes according to the occasions also, right beta? And accept it, we wear different clothes according to the professions. मतलब जो हमारा प्रोफेशन है, जिसमें हम काम कर रहे हैं. प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जॉब जो हम करते हैं पैसे कमाने के लिए. अ जॉब पीपल डू टू अर्न मनी. तो बेटा हम अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं, राइट? और उस स्पेशल यूनिफॉर्म से ही हम पहचान सकते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट पिक्चर, अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछूं, ये देखकर आप बता सकते हो दिस इज द यूनिफॉर्म ऑफ डॉक्टर. तो ये क्या होंगे? डॉक्टर्स, राइट? इसको हम देख के पहचान सकते हैं, दिस इज अ पुलिसमैन. इनको हम देख के पहचान सकते हैं, दीज आर सोल्जर्स, राइट? सो हम डॉक्टर्स को कैसे पहचाना? विद द वाइट कोट. हमने पुलिसमैन को कैसे पहचाना? विद द यूनिफॉर्म, राइट? सेम ऐसे ही सोल्जर्स को भी उनकी यूनिफॉर्म से पहचाना हमने. सो द यूनिफॉर्म फॉर डिफरेंट वर्क एरियाज आर मेड फ्रॉम सूटेबल फैब्रिक्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल बेटा सोल्जर्स की अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो वो टफ मटेरियल से बनी होती है ताकि वो ईजिली टीयर ऑफ ना हो. ओके, सो लाइक दिस पीपल टेक डिफरेंट प्रोफेशन टू अर्न मनी एंड सम प्रोफेशन हैव स्पेशल यूनिफॉर्म्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. Next we will talk about the socks and shoes. Beta, you all know that socks and shoes are also very important because they protect our feet from dust, heat, cold, insect, worms and germs. They also protect us from getting hurt. अगर हम नंगे पैर चलेंगे तो हमारे पैर पे कट लग जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी या फिर कोई डिजीज़ हो जाएगी, राइट? तो सॉक्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं स्वेट को और हमारे फीट को ड्राई रखती है और हमें हेल्दी रखती है शूज़ के अंदर. जो सॉक्स होती हैं बेटा उनको हमें डेली चेंज करना चाहिए और प्रॉपरली वॉश भी करना चाहिए, ठीक है? कभी भी सॉक्स और शूज़ टाइट नहीं पहनने चाहिए. वेट, डर्टी और टाइट सॉक्स या फिर शूज़ आपको फुट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. इसीलिए अवॉइड करें गंदा जूता और गंदी सॉक्स पहनना, ठीक है? Some special clothes are marked as national dresses. You know, इंडियन वुमेन की नेशनल ड्रेस क्या है? साड़ी. और मैक्सिकन वुमेन की मराइची और जापानीज वुमेन्स की किमोनो. सो लाइक दिस हम क्लोथ से भी जाने जाते हैं. नेक्स्ट बेटा, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स. सो वाई शुड वी टेक केयर ऑफ क्लोथ्स बेटा? देखो अगर हम डर्टी क्लोथ्स पहनेंगे तो क्या हो जाएगा? स्किन इन्फेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है ना? बीमारियां हो जाएंगी. सो वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, वेल आयरन क्लोथ्स टू मेक अस लुक हेल्दी, टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी एंड मेक अस लुक स्मार्ट.
दीज क्लोथ शुड बी बेटा वॉश्ड रेगुलरली, हमेशा कपड़ों को अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए. ड्राई प्रॉपरली, रिंस दैम प्रॉपरली, मतलब उनको अच्छे से निचोड़ना चाहिए, उनके अंदर सर्फ नहीं रहना चाहिए. अगर उनके अंदर सर्फ रह जाएगा अगेन इट विल कॉज यू अ स्किन इन्फेक्शन. दे शुड नॉट बी स्क्वीज्ड हार्ड एंड शुड नॉट बी हंग विथ टू मच ऑफ वाटर. ठीक है. डेलिकेट क्लोथ जो होते हैं बेटा उनको हम क्या कराते हैं, ड्राई क्लीनिंग. ठीक है. अगर हम बात करें डिसइंफेक्टिंग क्लोथ्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो स्पेशली छोटे बेबी होते हैं या फिर सिक पीपल होते हैं उनके क्लोथ्स को हमें डिसइंफेक्ट करना चाहिए ताकि उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर कोई दोबारा डिजीज़ ना हो. नेक्स्ट है बेटा safe storing of clothes. So every household has a variety of clothes for different season, occasion and workplace. Not all clothes are in regular use. जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं धीरे धीरे तो हम सर्दियों के कपड़ों को रख देंगे, राइट. तो हमें उनको संभाल के रखना होगा तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं. तो क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिल्क एंड वूल नीड स्पेशल केयर बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट ईट देम एंड मेक होल्स इन देम. So one season over, the clothes must be washed, dry cleaned, kept out in the sun for few hours before the storage. They should never be stored when dirty. Silk and woolen clothes should be kept with the mothballs or dried neem leaves between the folds. This keeps the insect away and proper care of clothes makes them long lasting. ओके बेटा. सो दिस वॉज अवर लेसन नंबर 9. आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो इन द टुमारो क्लास वी विल डू द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. आई विल सेंड यू द PDF. यू कैन वॉच द PDF एंड क्लियर योर डाउट्स इफ यू आर हैविंग सम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे हेल्दी.